अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का ये लेक्चर नंबर 17 है हमारा कंप्यूटर साइंस का क्लास 9 का न्यू कोर्स मैंने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज मैं डिस्कस करूँगी टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम को। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटिंग सिस्टम क्या होता है। आज हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। कंप्यूटिंग सिस्टम की 4 टाइप्स हैं: कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क ऐसा सिस्टम, इंटरनेट ऐसा सिस्टम। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कंप्यूटर को और सॉफ्टवेयर सिस्टम को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया हुआ है कि कंप्यूटर्स भी एक कंप्यूटिंग सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम भी एक कंप्यूटिंग सिस्टम होता है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क एज अ सिस्टम। ठीक है, ये कंप्यूटर नेटवर्क भी सिस्टम है और इंटरनेट ऐसा सिस्टम, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का ये लेक्चर आपका होगा कंप्यूटर नेटवर्क ऐसा सिस्टम पर। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क को हमने सिस्टम इसलिए कहा है क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क का भी ऑब्जेक्टिव होता है, कंप्यूटर नेटवर्क के भी कंपोनेंट्स होती हैं और कंप्यूटर नेटवर्क के भी तमाम कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेशन करते हैं और लास्ट में कंप्यूटर नेटवर्क का इन्वायरमेंट भी होता है। हमें याद है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, जो हमारे स्टार्टिंग लेक्चर्स थे, उसमें हमने सिस्टम को डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि हर सिस्टम का, जो भी सिस्टम हम बनाते हैं, उन तमाम सिस्टम्स का बनाने का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम सिस्टम को बना के रहे हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स होते हैं, तमाम कंपोनेंट्स आपस में मिलकर कम्युनिकेशन करते हैं ताकि हमारे सिस्टम के ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके। और लास्ट में इन्वायरमेंट होता है कि हम इन्वायरमेंट में आता है कि हम जिस इन्वायरमेंट के लिए उस सिस्टम को बना रहे हैं, क्या उस इन्वायरमेंट में वो सिस्टम सही से काम कर रहा है। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क भी एक सिस्टम ही है, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क के ऑब्जेक्टिव भी है, कंपोनेंट्स भी है और इन्वायरमेंट भी है। और कंप्यूटर नेटवर्क के तमाम कंपोनेंट्स आपस में मिलकर काम भी करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क का गोल क्या है कि हमने एक कंप्यूटर नेटवर्क क्यों बनाया। कंप्यूटर नेटवर्क का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमने एक ऐसा नेटवर्क बनाना था जिसमें हम कंप्यूटर्स को और डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकें। ठीक है, ताकि यूज़र्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सके, एक दूसरे के साथ फाइल्स को शेयर कर सके, एक दूसरे के साथ प्रिंटर को शेयर कर सके, ETC। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमने एक ऐसा नेटवर्क बनाना था जिसमें कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जा सके और डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जा सके। अब इसमें हम कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं। हमारा पहला कंपोनेंट आता है इसमें हार्डवेयर हार्डवेयर। ठीक है, यानी कि नेटवर्क के अंदर भी हम हार्डवेयर का यूज़ करते हैं। जैसे पहला हार्डवेयर है यहाँ पे राउटर एक नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस है। राउटर जो होता है, ये डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। फिर हमारे पास आता है स्विच में एक नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस है और स्विच जो होती है वो एक ही नेटवर्क में डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करती है। एक ही सेम नेटवर्क है, उस सेम नेटवर्क में डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करेगी। ठीक है, राउटर डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है और स्विच एक ही नेटवर्क में डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करती है। ओके, फिर हमारे पास आता है नेटवर्क सॉफ्टवेयर का मतलब है कि नेटवर्क के जिस तरह से हार्डवेयर होता है, उसी तरह से नेटवर्क का सॉफ्टवेयर भी होता है, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रोटोकॉल्स हमारे पास सेट ऑफ रूट्स होते हैं जो बताते हैं कि नेटवर्क के अंदर डाटा कैसे सेंड होना है और कैसे रिसीव होना है। ठीक है, इसके अलावा इसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है नेटवर्क का, जो तमाम नेटवर्क को मैनेज कर रहा होता है, तमाम नेटवर्क के टास्क को मैनेज करता है। जिस तरह से एक कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, सेम वैसे ही एक नेटवर्क का ऑपरेटिंग सिस्टम भी काम करता है, जो तमाम नेटवर्क के कामों को मैनेज करता है। ठीक है, फिर आता है इन्वायरमेंट का मतलब है जिस इन्वायरमेंट के लिए हमने नेटवर्क बनाया, क्या उस इन्वायरमेंट में नेटवर्क काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम एक नेटवर्क कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं, घरों में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कहीं भी एक नेटवर्क इजीली हम बना सकते हैं। ठीक है, और जिसके थ्रू हम एक दूसरे के साथ फाइल्स वगैरह को, एक दूसरे के साथ प्रिंटर्स वगैरह को शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे पहले आता है लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। ये हमारे पास एक छोटा नेटवर्क होता है जो एक स्मॉल से एरिया में बना होता है, छोटे एरिया में, जैसे ऑफिस में और हाउसेस वगैरह में। ठीक है, हम ऑफिस में और हाउसेस वगैरह में नेटवर्क बनाते हैं जिसमें वो तमाम डिवाइसेस ऑफिस की कह लें या घर की कह लें, आपस में कम्युनिकेशन करती है, डाटा वगैरह को सेंड करती है, रिसोर्सेज वगैरह को शेयर करती है। ठीक है, इसके बाद आता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क है, जो कि बहुत लार्ज एरिया में बनाया जाता है।
ठीक है, लार्ज एरिया में हम इसको बनाते हैं। जिस तरह से अगर मैं बात करूँ पूरी दुनिया के आपस में कंप्यूटर्स क्या है, कनेक्ट है, तो इट मीन्स ये एक वाइड एरिया नेटवर्क है, जिसकी एग्जांपल आती है इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट क्या एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क की, क्योंकि इंटरनेट ने तमाम दुनिया के कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है।